Hello everyone. Today we have lecture on judiciary system and today we'll be covering High Court. Basically जो High Court है बेसिकली हाई कोर्ट को क्या बोला जाता है? एपेक्स ऑफ द स्टेट जुडिशरी। ये क्या होता है? स्टेट लेवल पे होता है। ओके, ये किस चैप्टर डेडिकेटेड है? चैप्टर 5 में है। पार्ट 6 ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में प्रोविजन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और उसके क्या फंक्शन होने चाहिए हाई कोर्ट के। और जो उसके प्रोविजन है रिलेटेड वो आर्टिकल 125 में है। वो क्या बोलता है? देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 ये बोलता है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ओके, एवरी स्टेट इंडिया हाई कोर्ट एंड दीज कोर्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ओके, द पार्लियामेंट हैज पावर टू एस्टेब्लिश कॉमन कोर्ट। पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो एक कॉमन कोर्ट एस्टेब्लिश कर सके बिटवीन टू और मोर स्टेट में। फॉर इंस्टेंस जैसे पंजाब और हरियाणा का क्या एक कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है, वो का है चंडीगढ़ में के। तो पावर पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट क्रिएट कर सके, बना सके। ठीक है, इन दोनों का कॉमन हाई कोर्ट है। सिमिलरली देयर इज वन हाई कोर्ट इन फॉर असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ओके, ऐसे ही ऐसे ही क्या है, एक हाई कोर्ट है किस असम में, जो नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए भी काम करता है। ओके, और ऐसे ही हमारे पास हाई कोर्ट है दो स्टेट के बीच में, हरियाणा और पंजाब में, जो कहाँ है? चंडीगढ़। ओके, आई होप इट इज क्लियर। और ये आर्टिकल 25 बोलता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? 25 क्या बोलता है बेट? कि हर एक स्टेट में क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट होना चाहिए। पर पावर पार्लियामेंट के पास पावर है कि दो, अगर वो दो स्टेट का एक हाई कोर्ट बना सकते हैं। अब कंपोजिशन क्या होती है इनकी? ठीक है, कंपोजिशन कंपोजिशन हाई कोर्ट की सेम जैसे होती है सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पे कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ जजेस नहीं होते हाई कोर्ट के लिए। यहाँ पे क्या प्रेसिडेंट क्या करता है? टाइम टू टाइम है ना, फिक्स करता है नंबर ऑफ जजेस ईच हाई कोर्ट। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो किससे कंसुलेट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर ऑफ द स्टेट से करता है। क्योंकि वो हाई कोर्ट किसका है? वो पार्टिकुलर स्टेट का है ना। तो पार्टिकुलर स्टेट के गवर्नर से भी हम कंसर्न करेंगे ना, विच इज एक्चुअल टर्म ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। ओके, जब हम जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं तो पार्लियामेंट को क्या करना पड़ता है? कि रिक्वायरमेंट कंसल्ट करना पड़ता है थ्रू द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हमारे जो संविधान ने वो प्रोविजन दे रखे हैं कैसे हम एडिशनल जजेस को भी क्या है अपॉइंट कर सकते हैं टू कॉप विद द वर्क। हाउएवर दीज अपॉइंटमेंट आर टेम्परेरी। ठीक है, ये टेम्परेरी होती है, 2 साल तक वैलिड होती है। A judge of high court normally hold office, यहाँ पे एज है 62 तक, वो क्या कर सकता है? अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है। ही कैन वैकेंट द सीट बाय, उसकी जो सीट वैकेंट कैसे होगी? या उसने रजिस्ट्रेशन दे दिया हो, या बाय बीन अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उस इंसान को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया हो, या उसको ट्रांसफर कर दिया हुआ हो दूसरे हाई कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट। जो जज है, जज को रिमूव करता है प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर का इनकैपेसिटी, वो सेम ही है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के को किया जाता है। ओके, जज को। अब है जुडिस्टिक्शन। ओके, जो ओरिजिनल जुडिस्टिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की इंक्लूड क्या है? जैसे फंडामेंटल राइट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो, सॉरी, जो हाई कोर्ट है वो भी रिट्स प्रोड्यूस करता है ताकि हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। फंडामेंटल राइट को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। ओके, और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अगर हो रहा हो कि इलेक्शन ऑफ यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में, और रेवेन्यू मैटर पर एप्रीटाइट जुरिस्डिक्शन होती है, जैसे सिविल और क्रिमिनल मैटर्स पे होती है। सिविल जहाँ पे क्या हाई कोर्ट इज इधर फर्स्ट अपील टू द सेकंड कोर्ट। ठीक है, क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है कि जो डिसीजन होता है सेशन कोर्ट फिर एडिशनल कोर्ट, जहाँ पे सेंटेंस इम्प्रिजमेंट दी जाती है वो 7 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अदर स्पेसिफिक केस में पेटी क्राइम्स कॉन्स्टिट्यूट अप्रेंट जुरिस्डिक्शन में यूज की जाती है। और जो भी नॉर्मल ओरिजिनल एंड एपिटाइट जुरिस्डिक्शन होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने वेस्ट दे रखी है सुप्रीम कोर्ट को फॉर एडिशनल पावर है। ठीक है, क्या पावर है उनके पास? पावर है कि रिट्स को इश्यू कर सके कि किसके लिए? एनफोर्स द फंडामेंटल राइट। ओके,
फिर रिट्स जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट इज लार्जर देन सुप्रीम कोर्ट. ओके. It can be not only issue writs, not only in case of infringement of the fundamental right, but also in case of ordinary legal rights पे भी क्या है वो writs को issue कर सकते हैं. जो उनकी पावर होती है सुप्रिंटेंडेंट और दी कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट डीलिंग विद दी आर्म. यहाँ पे आर्म जो फोर्स होते हैं वहाँ पे उनकी क्या ट्रिब्यूनल नहीं होती है, वहाँ पे उसकी पावर नहीं होती, और जो भी जितने भी निचले कोर्ट होते हैं वहाँ पे हाई कोर्ट की पावर होती है. और ये रूल फ्रेम करते हैं, इशू इंस्ट्रक्शन देते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, ताकि स्पीडी और इफेक्टिव जुडिशरी हो सके. ओके. फिर द पावर टू ट्रांसफर केस टू इन सेल्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट कंसर्न द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. जब अगर कोई भी अपॉइंट करना ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ हाई कोर्ट, उनके पास पावर होती है. जुडिशक्शन ऑफ हाई कोर्ट की थोड़ी कुछ केसेस में लिमिटेड है. If it has no jurisdiction or tribunal, no power to invalidate a central act or even any rule, notification rule made by administrative authority union, whether it's for valid fundamental right or not. यहाँ पर इनके पास कोई भी पावर नहीं होती है ट्रिब्यूनल के पास कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट को अगर वो बाय चांस फंडामेंटल राइट को वायलेट करे तो वहां पे उनके पास ये जुरिस्डिक्शन की पावर नहीं होती है. अब सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, लोअर लेवल पे होते हैं. ठीक है. जैसे ये हो गया हमारा, टॉप में हमारा हो गया सुप्रीम. इधर ये हो गया हमारा टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, और ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट के. इनको लोअर बोला जाता है, इनको हाई कोर्ट. सबऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये जो स्टेट डिवाइड होती है डिस्ट्रिक्ट्स में, और ईच डिस्ट्रिक्ट के पास अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं. उनके पास एपलेट जुरिस्डिक्शन होती है हर डिस्ट्रिक्ट में. तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहाँ पे क्या उनके पास लोअर स्टेटस होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब कोर्ट ही होते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास सेकंड आउट ऑफ द क्लास. ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर छोटे छोटे सबऑर्डिनेट कोर्ट. ओके. एट अ बॉटम ऑफ हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट आर द पंचायत कोर्ट, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत अदालत. These are not considered as a court. Under the purview of the criminal court jurisdiction, the principal function of judicial is to hear appeal from the subordinate court. ठीक है. और दो हाई कोर्ट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है, हाई कोर्ट कंट्रोल करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर, उनको सबऑर्डिनेट करता है. इन द मैटर हैज पोस्टिंग प्रमोशन ग्रांटिंग लीव टू द पर्सन बिलोंगिंग टू द स्टेट जुडिशरी सिस्टम. इनके ऊपर हेड कौन होता है, इनके ऊपर हेड होता है हाई कोर्ट. ठीक है, हाई. ठीक है. वो देखता है कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो उनका सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का मैटर होता है. ठीक है. कि हाई कोर्ट स्टेट पे हुआ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या हुए हमारे हाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट हुए. ठीक है. वो तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ज्यादा पावर नहीं होती, हाई कोर्ट के पास